Hello everyone, my name is Anushka Tiwari and I'm from Resonance PCP Division. क्लास 5th की लर्निंग सीरीज में हमने लास्ट चैप्टर हमारा पिक किया था आर बॉडी अ वंडरफुल मशीन। आज हम उसके फाइनल टॉपिक पर हैं। जो लास्ट टॉपिक हम आज पढ़ेंगे इसका वो है मसल्स। इसके पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरीके से मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। मस्कुलर सिस्टम के पहले हमने स्केलेटल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। उसमें हमने दो टाइप के स्केलेटन पढ़े थे, अपेंडिकुलर एंड एक्सियल। देखो टाइप नहीं थे वो, स्केलेटन सिस्टम तो एक है बट वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है जिस पार्ट्स में हम उसे पढ़ते हैं। एक्सेस वाला पार्ट है हमारा एक्सियल स्केलेटन और साइड में जो लिम्ब्स प्रेजेंट है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो हमने सिस्टम को पढ़ा है कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, स्केलेटो मस्कुलर सिस्टम बोथ आर वर्किंग टुगेदर टेंजेंशियली विद ईच अदर। तो दोनों में से जो दूसरा सिस्टम है मसल्स, वो बेसिकली क्या है, वो किस तरीके से काम करता है और कैसे बोन्स को मूव करने में हेल्प कर रहा है। तो लेट्स सी। ओके, तो ये हमारा इंडेक्स था जो हमने अब तक पढ़ लिया है रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा। देन हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा, स्कल, बैकबोन, लिम्स, रिब केज, जॉइंट्स को हमने इसके पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले टॉपिक में हमने स्टडी किया था कितने टाइप के जॉइंट होते हैं, क्या क्या फंक्शन है जॉइंट का एंड वो जॉइंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उस जॉइंट के बेसिस पे पार्ट्स भी डिवाइडेड हैं, कौन कौन से पार्ट्स पर वो पर्टिकुलर जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट मसल्स एंड टाइप ऑफ मसल्स। ऑल्सो इसके साथ में हम पढ़ेंगे हाउ डू मसल्स वर्क। देखो जो हाउ डू मसल वर्क है ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसको स्टडी हम इतना इजीली नहीं कर सकते बट इन योर लेवल आपकी 5th क्लास के अकॉर्डिंग हमने इसे शॉर्ट में यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मसल्स एंड टाइप्स ऑफ मसल्स। तो मसल्स आर बेसिकली व्हाट, द ब्रेन, नर्व्स एंड स्केलेटल मसल्स वर्क टुगेदर टू कॉज मूवमेंट। अब ये मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पे मसल्स के थ्रू। तो आपको मूवमेंट करने में हेल्प करती है मसल्स। दिस इज कलेक्टिवली नोन एज न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। देखो इसमें नर्व्स का भी काम है, ब्रेन भी वर्क कर रहा है, बॉडी में मसल्स प्रेजेंट है। इस टॉपिक के स्टार्टिंग में जो चैप्टर के शुरुआत में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था वहाँ हमने अलग अलग सिस्टम के, आपको याद है, स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि मसल्स हैव अ रेंज ऑफ फंक्शन। अब देखो मसल्स का फंक्शन किस तरीके से होता है। मसल का फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। हमारी बॉडी में चाहे वो हैंड मूवमेंट हो, लेग मूवमेंट हो, हमारा शोल्डर मूवमेंट हो, हमारा नेक का मूवमेंट हो, हमारी आईज मूव अगर कर रही है या हमें कोई और, जैसे हम हेड को हमने टच किया, अब यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली हर एक जगह पे जहाँ हम अपनी कंट्रोल से, कॉन्शियस से मूव कर रहे हैं, या इंटरनली अगर बात करें फूड के अंदर जाने की, उसके पेट तक जाने की, पेट के बाद एक्सक्रीट आउट होने की, हमारे हार्ट की पंपिंग की हम बात करें, या किसी भी वर्किंग, इंटरनल इंटेस्टाइन्स की वर्किंग की बात करें, हर जगह मस्कुलर यहाँ पे प्रेजेंट है, मस्कुलर सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है। ये चलेगा अकॉर्डिंग टू आवर विल और विदाउट आवर विल। तो दो टर्म्स यहाँ पे मसल सिस्टम के पहले हम पढ़ेंगे जो है वॉलंटरी and involuntary। वॉलंटरी यानी कि जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम कर रही है, जो हम अपने कंट्रोल में इसे रख सकते हैं, हमारे कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में मेरे हाथ हैं इसीलिए मूव कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं समझाते टाइम हैंड मूवमेंट का भी यूज़ करूँ, या मैं चाह रही हूँ कि मैं बिल्कुल हैंड मूवमेंट का यूज़ ना करूँ और मैं सिर्फ आपके सामने कॉन्टैक्ट करके, आई कॉन्टैक्ट करके बाय वोकल्स मैं आपको समझाऊँ ईजिली। तो इस तरीके से भी मसल यहाँ पे वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो वन तो है इंटेंशनल और इनवॉलंटरी है कि मेरा अगर हार्ट पंप कर रहा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको विदाउट आवर विल, ठीक है। तो ये किस तरह का है, इनवॉलंटरी एक्शन। अब देखते हैं इसको आगे। अच्छा, पहले हम ये समझेंगे हैव अ रेंज ऑफ फंक्शंस फ्रॉम पंपिंग ब्लड एंड सपोर्टिंग मूवमेंट शो कर रहा है, वेट लिफ्टिंग हुई, बेबी को बर्थ देना हुआ, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुआ किसी भी मूवमेंट के दौरान। अच्छा, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में जिम की बात भी कर सकते हैं, जिम में भी तो आप बाइसेप ट्राइसेप मूव करते हो, तो वो भी यहाँ पे मसल मूवमेंट का ही पार्ट है आपके। द मूवमेंट में बी वॉलंटरी और डन विदाउट आवर विल और अवेयरनेस, इनवॉलंटरी। बताया आपको वॉलंटरी एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन।
To work properly, muscle tissue also need particular minerals, electrolytes and other dietary substances such as important one कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम। ये सब क्या है? ये सब वो इंपॉर्टेंट मिनरल हैं जो आपकी मसल को मूवमेंट में हेल्प करेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनर्जी के लिए खा रहे हो, आपकी मसल की जो फॉर्मेशन है, बोन की फॉर्मेशन है, उनका भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। यहाँ हम लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं जो इसके फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए इन सब मिनरल का प्रेजेंट होना जरूरी है ताकि वो उसे मूवमेंट में हेल्प कर सकेंगे। नेक्स्ट, तो टाइप ऑफ मसल में सबसे पहली मसल है स्केलेटल मसल। इसका अनदर नेम है वॉलंटरी मसल, स्ट्राइटेड मसल और इसको स्ट्राइप्ड मसल भी बोलते हैं। स्ट्राइप से अगर आपको कोई नाम याद आता है तो वो है स्ट्राइप लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्राइप्स नजर आना। जैसे आप ये मसल का पिक्चर देखेंगे तो आपको ये स्ट्राइप्स यहाँ पे नजर आ रही है, आपको डार्क और लाइट बैंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। दीज आर पर्टिकुलरली दी स्ट्राइप्स प्रेजेंट ओवर हियर, जिसके कारण इसे स्ट्राइप बोलते हैं। और वॉलंटरी यानी कि ये जो मसल एक्शन करेगी वो कैसे होगी? इन आर कंट्रोल। और skeletal muscle. Since the tissue looks striped when viewed under microscope as part of the musculoskeletal system, these muscles work with your bones, tendons and ligament. Tendon attach skeletal muscle to bone all over your body. Again an important point. Tendons का क्या काम है यहाँ पे? ये skeletal muscles को, यानी कि muscle to किसको कनेक्ट कर रही है? बोन्स को। कौन कनेक्ट करने का काम कर रही है? टेंडन्स। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आई थिंक लास्ट वाले टॉपिक से ही था कि मसल को बोन से या बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है कौन? तो मसल को बोन से हम बात करेंगे टेंडन्स के कनेक्शन की। तो टुगेदर दे सपोर्ट द वेट ऑफ योर बॉडी एंड हेल्प यू टू मूव। यू कंट्रोल दीज वॉलंटरी मसल। Some muscle fiber contract quickly and use short bursts of energy, जैसे कि fast twitch muscles. Other move slowly, such as your back muscle that help with the posture. अब देखो मूवमेंट कहीं कहीं पे बहुत स्लो और ग्रेजुअल भी होगा, कहीं कहीं पे बहुत फास्ट मूवमेंट भी होगा। कहीं मूवमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगाना होगा, रुकना होगा, क्योंकि उसके एकदम जर्की मूवमेंट हम नहीं दे सकते। हम अगर कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो हम पहले उसे स्लोली स्टार्ट करते हैं, देन हम उसे धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं स्पीड को। बात करें जिम की, तो जिम में जाते ही फर्स्ट डे पे कोई इक्विपमेंट उठा के और खुद को जिम फ्रीक नहीं बताना है। व्हेनेवर यू नीड टू डू अ जिम और व्हेनेवर यू आर डूइंग जिम, यू हैव टू स्टार्ट इट ग्रेजुअली, बिकॉज इससे क्या होगा? मसल ट्विच होने का या मसल में किसी तरह का स्प्रेन होने का भी खतरा होता है। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है हमारा? स्केलेटल मसल का। अनदर नेम है वॉलंटरी मसल्स। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जनरली हमारे लिम्स में प्रेजेंट है, मूवमेंट में जो हमें हेल्प कर रहे हैं। तो हमारे लिम्ब वाले पार्ट में, आउटर स्केलेटन वाले पार्ट में ये कौन से प्रेजेंट है? यहाँ पे स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है जो वॉलंटरी है और हमारे कंट्रोल में है ये मसल्स। स्मूथ मसल, अच्छा इस स्मूथ मसल का अनदर नेम क्या होगा? इनवॉलंटरी, नॉन स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइप्ड। यहाँ पे कोई स्ट्राइप प्रेजेंट नहीं है। These muscle lines the inside of organ. अब देखो इंटरनल ऑर्गन की जो लाइनिंग्स हैं, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, यूरिनरी ट्रैक लाइनिंग या लंग लाइनिंग इनसाइड, तो ये सारी कौन सी होगी? जनरली यहाँ पे जैसे कि ब्लैडर, stomach and intestine. तो smooth muscle play an important role in many body system, including the female reproductive system, male reproductive system, urinary system and respiratory system. अब जो internal linings हो रही हैं वहाँ पे कौन सी मसल एक्टिव है? हमारी स्मूथ मसल एक्टिव है। ये नॉन स्ट्राइप्ड है, नॉन स्ट्राइटेड है, ऑल्सो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपने जो भी ये नाम यहाँ पे पढ़े हैं या यहाँ से जो भी सिस्टम स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें से देखना कि कौन से सिस्टम को आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, दैट्स व्हाई दे आर इनवॉलंटरीली इन एक्शन। So these type of muscles work without our will or control. They do essential job like move waste through your intestine and help your lung expand whenever you breathe. Another common term is involuntary or non-striated. ये एक पिक्चर है कि इस तरीके से प्रेजेंट है स्ट्राइप लाइक स्ट्रक्चर में, या हम इसे कहें इस तरीके से, यहाँ पे बीच में इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, और ये ऐसा स्मॉल स्ट्राइप लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगी, बट बहुत ही लाइट बैंड्स के बेसिस पे वो बना होगा। ये बैंड्स को आप आगे स्टडी करोगे, ये सार्कोप्लाज्म होता है जो इनका फ्लूइड होता है। क्या मटेरियल है इसका? फ्लूइड मटेरियल। तो किस तरह की होंगी ये? नॉन स्ट्राइप्ड होंगी, नॉन स्ट्राइटेड होंगी, ठीक है।
नेक्स्ट मसल के तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है, ये एक ऐसी मसल है जो बाकी तो मसल से बहुत ही डिफरेंट और क्रूशियल वर्क कर रही है। यहाँ पे क्रूशियल वर्क इज बीइंग डन बाय कार्डियक मसल। जहां कार्डियक नाम आ जाता है वहां समझ जाना कि हार्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हार्ट की। द मसल स्पेसिफिक टू द हार्ट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस विदाउट आवर कॉन्शियस अवेयरनेस। दीज मसल्स लाइन द हार्ट वॉल्स। किसको लाइन करती है? हार्ट वॉल्स को। दे हेल्प योर हार्ट पंप ब्लड दैट ट्रेवल्स थ्रू योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जहां पे देखो, एक तो कार्डियक और एक वेस्कुलर, दोनों से मिलके क्या बना यहां? कार्डियोवैस्कुलर। दोनों से मिलके क्या बना? कार्डियोवैस्कुलर। वेस्कुलर क्योंकि वेसल्स की फॉर्म में, वेसल्स के अंदर ही यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और कहाँ पर होंगी? वो हार्ट की इनर लाइनिंग में, हार्ट वाले एरिया में जो मसल्स प्रेजेंट है। और इसे ना पहली चीज मायोकार्डियम भी कहते हैं। मायोकार्डियम इसे इसीलिए कहा है, मायो मीन्स मसल एंड कार्डियम मीन्स दैट पर्टिकुलर रिलेटेड टू द हार्ट, मसल रिलेटेड टू द हार्ट। मायोकार्डियम, मायो is muscle, drill type, and कार्डियम किससे रिलेटेड है? हमारा हार्ट से रिलेटेड है। तो वो मसल जो हार्ट से रिलेटेड है। अनदर नेम इज मायोकार्डियम, जो हमारी हार्ट की वॉल्स को यहाँ पे जो हार्ट की वॉल्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो कौन सी है? मायोकार्डियल एंड कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, फंक्शन। अब मसल का फंक्शन क्या है? क्या काम कर रही है मसल हमारे लिए? तो मसल का फंक्शन है ब्रीदिंग, स्पीकिंग, स्वेलोइंग। यस, ऑब्वियसली ब्रीथ करोगे, कुछ बोलोगे और स्वेलो करोगे, सभी पे ही मसल्स काम करेंगी। मूविंग, सिटिंग स्टिल एंड स्टैंडिंग अप स्ट्रेट। मूविंग, मूव कर रहे हो, बैठे हो या खड़े भी हो, तीनों में ही मसल वर्क है। डाइजेस्टिंग फूड एंड गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट, इवन टेकिंग इन टू लेटिंग आउट, बोथ टाइप में ही कौन सा है? मसल का वर्क है। पंपिंग ब्लड थ्रू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कार्डियक मसल्स इसके पहले जो पढ़ी। पुशिंग बेबी थ्रू द बर्थ कैनल एज मसल इन द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, तो ये भी क्या कर रही हैं? अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि जब बेबी प्रोड्यूस हो रहा है तो इंटरनली भी मसल वर्क कर रही हैं और बाहर की जो मसल्स हैं जो वॉलंटरीली भी काम कर रही हैं और इनवॉलंटरी, दोनों ही तरीके से जो काम कर रही हैं, दोनों मसल एक्ट करेंगी। तो सीइंग एंड हियरिंग, यहाँ पे भी मसल का ही वर्क है। आपकी आईज में भी ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होती है, सिलियरी मसल्स प्रेजेंट होती है जो आपकी आईज को विजन में हेल्प करती है। ठीक है, इसी तरीके से कान में ही मसल्स प्रेजेंट है। ओके, हाउ डू मसल्स वर्क? अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई है इसके बाद में, फंक्शन के बाद में, कि मसल्स काम कैसे करेंगी। देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है हाथ का। अब हाथ पे आप बॉडी दिखाते हो जनरली, ऊपर आपके बाइसेप्स हैं, नीचे आपके ट्राइसेप्स हैं। अब सैप का मतलब होता है हेड। सैप का मतलब क्या है यहाँ पे? सैप मीन्स हेड्स और द ओरिजिन ऑफ अ मसल। तो बाइसेप मीन टू हेड, बाय यानी कि टू, सैप मीन्स हेड, तो टू हेड एंड मसल मेन एक्टिविटी इज टू बेंड द लोअर आर्म, फ्लेक्शन। दे आर लोकेटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म। अपर आर्म, जो ऊपर वाला आर्म है, ये आपका आर्म है, आर्म वाला पार्ट। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है ये कौन सा है? आपका बाइसेप। और जो लोअर वाला पार्ट है ये कौन सा है? आपका ट्राइसेप। मैम ट्राइसेप क्यों है? ट्राई मीन्स 3 एंड सेप मीन्स हेड। तो यहाँ 3 हेड होंगे और यहाँ 2 हेड होंगे। हेड उनके बल्जी पोर्शन के कंसर्न से बोला है, बल्जी पोर्शन के कंसर्न से उनके हेड को नाम दिया है वहां पे। एंड द मसल मेन एक्शन इज टू स्ट्रेच द लोअर आर्म, दे आर लोकेटेड ऑन द बैक ऑफ द अपर आर्म। ये हमारे अपर आर्म है, अपर आर्म के फ्रंट में प्रेजेंट है बाइसेप, अपर आर्म के बैक में प्रेजेंट है ट्राइसेप्स। कैसे काम करेंगे देखना, पिक्चर की हेल्प से देखना। दोनों, बोथ मसल्स वर्क्स इन पेयर। कैसे काम करेगी? पेयर में काम करेगी। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइसेप रिलैक्स करेगी। बाइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो ट्राइसेप रिलैक्स कर रही है। अभी ये बहुत ही लूज है, यहाँ पे एक्सटेंडेड दिख रहा है आपको। अब जब ट्राइसेप को, अब आप बाइसेप को रिलैक्स छोड़ दो, अब आप
ट्राइसेप को देखो, ये कैसे हो रही है, यहाँ पे हार्ड, ये लूजन हो जाती है थोड़ी सी, बट हम तो स्ट्रेच कर लेते हैं उसको, बट स्टिल यहाँ पे जो बाइसेप का काम है वो थोड़ा लूज हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही जो है पेयर में वर्क करेगी, एक लूज होगा तो एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक रिलैक्स होगा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पेयर में वर्क करती है। तो दीज muscles in the pair, yeah, and also works in pair, work in pair. When one of them contract, the bone is pulled in that direction. जब contract करेगी तो bone को उसी direction में pull कर लेगी, and other muscle of the pair relaxes. जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो बोन को पुल कर लेगी सो दैट अदर वाली रिलैक्स हो जाए, और जो अदर वाली जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बोन को अपनी तरफ पुल करके दूसरी वाली को रिलैक्स पोजीशन में कर देगी। तो इसी तरीके से पिक्चर के थ्रू आई थिंक और क्लियर हो सकता है आपको कि कैसे जब बाइसेप वर्क करेगा तो ट्राइसेप रिलैक्स करेगा, ट्राइसेप वर्क करेगा तो बाइसेप रिलैक्स करेगा। बोथ आर वर्किंग इन द पेयर, बोथ आर स्ट्रेचिंग द बोन्स एक्चुअली। ठीक है, तो ये था एक बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर, किस बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारी मसल्स काम करेंगी। तो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर है वो यहीं पे ही खत्म होता है, बट अगर चैप्टर में कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई स्पेसिफिक पॉइंट है या पार्ट है जो आप लोगों को डिस्कस करना है, या आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया, आप चाहें तो उसे डिमांडफुली हमारे सामने रख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि ये पार्ट आपको हमसे पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच। और अगर चाहते हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।